श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, परंतु ब्रह्म सूत्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो क्या महाराज जी ये संसार वास्तव में मिथ्या है या फिर जुगल सरकार की लीला भूमि का ही विकृत प्रतिबिंब है? नहीं, अगर ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति है। जैसे किसी सवाल हल करने के लिए पद्धति होती है ना, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति। अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय है, व्यतिरेक ये नहीं है। तो है तक पहुंचने के लिए हम जगत में फंसे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हमको इससे आसक्ति हटानी है, तभी हम है को जान पाएंगे। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र, परिवार, पत्नी, सबकी ममता को एकत्रित करके मेरे चरणों में बांध दो, बस हो गए, तुम हमारे भक्त बन गए। सबकी, सब में प्रभु हैं, पर प्रभु ही कह रहे हैं सबकी ममता, सबसे आसक्ति हटाओ, सबसे ममता हटाओ और मेरे चरणों में करो। ऐसे ब्रह्म ज्ञान में है। पहला है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो तुम देख रहे हो ये सब मिथ्या है। तुम सच्चिदानंद को थोड़ी देख रहे हो, तुम पांच भौतिक रचना माया की देख रहे हो, जो न थी, न है, न रहेगी। जैसे स्वप्न देखा तो स्वप्न न था, न है, न रहेगा। स्वप्न का रसगुल्ला सत्य होता है क्या? स्वप्न की पिटाई सत्य होती है क्या? स्वप्न का सुख दुख जैसे मिथ्या होता है, तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ज्ञान समुद्र है, वो अपना अनुभव कह रहे हैं। तो जब हम व्यतिरेक पद्धति से चलते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो नहीं है उसमें भी है शब्द है ना। तो जब है में पहुंचते हैं तब वहां से देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। पर ये पहले नहीं, पहले उसका विभाग किया गया, एक मायाकृत, प्राकृतिक और एक चिदानंद। तो इसी में चिदानंद विराजमान है। जो भगवान का चिदानंद अंश है वो है, और जो माया प्रकृति है ये जादू है नहीं। जैसे तुम्हारा ये रूप सृष्टि में पहले कभी नहीं था और कुछ दिन बाद ये कभी नहीं रहेगा। ये वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी सत्ता नहीं। इस रूप की सत्ता उसकी हो जो त्रिकाल सत्य हो। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है, वो हर जगह है। और असत की सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता नहीं। ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जिस दिन इसका समय आ गया ये पूरा मिटिया मिट हो जाएगा। ये रूप, ये ढांचा बिल्कुल नहीं रहेगा। पांच भूत अपने भूतों में मिल जाएंगे। इसलिए जो सत्य नहीं है उसे सत्य नहीं कहा गया है। पर जब सत्य में स्थित हो गया तो पंचभूत क्या है? ये भी तो ब्रह्म है। जब ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ है ही नहीं तो ये भी तो ब्रह्म है, ये भी तो भगवान है। समझ पा रहे हो? तो ये ज्ञान की पद्धति है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य विषय सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। पर ये ज्ञान प्राप्त होने पर अभी आप ये बोल लो, लेकिन माया आपको थप्पड़िया देगी, जहां चाहेगी वहां भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी, क्योंकि आपको ब्रह्म बोध नहीं हुआ। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो विकार नाम की चीज ही नहीं रहती। ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, तो न कोई वो ब्रह्म मैं हूं, तो न कोई चाहत है, न कोई द्वैत है, न कोई विकार है। विकार द्वैत में होते हैं। मैं पुरुष तो अमुक स्त्री, तो विकार काम का आ गया। मैं और तू, तो क्रोध का विकार आ गया। मेरा तेरा, लोभ का विकार आ गया। ये मायाकृत व्यवहार में विकार है, परमार्थ में थोड़ी विकार है। परमार्थ तो निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है। समझ पा रहे हैं आप? सोनू जी सीतापुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन में संसारिक सफल होना ही सब कुछ है? नहीं, ये किसने कह दिया? संसार की सफलता कोई सफलता है? जब आप यहां से मर के जाओगे तो आपके पास क्या रहेगा? परिणाम देखे वो सफलता है, जो परिणाम में सफलता हो।
जैसे किसी देश में आपको सफलता मिली, सब कुछ मिला, लेकिन जब वहां से हटाया गया तो आपके कपड़े भी उतरा लिए गए, तो सफलता किस काम की? शरीर रूपी कपड़ा भी उतरा लिया जाता है यहाँ, और उसको आग लगा दिया जाता है, बहुत बुरी तरह बर्ताव किया जाता है, या तो गाड़ दिया जाता है या तो आग लगा दिया जाता है। इस देश का नाम है मृत्यु लोक। आपके पास एक भी पैसा नहीं जाने वाला, एक भी व्यक्ति नहीं जाने वाला, कोई पद नहीं जाने वाला, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं जाने वाला। तो इस देश में तो बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत बढ़िया मकान बना लिया, बैंक बैलेंस कर लिया, बड़े पदाधिकारी हो, लेकिन मरोगे तो आपके साथ क्या जाएगा? बस जो विवेकवान है वो परिणाम देखता है, और जो अज्ञानी है वो वर्तमान को देखता है। वर्तमान में हम मौज से हैं, लेकिन मरने के बाद तुम ही जाओगे अन्य योनियों में, कोई और थोड़ी जाएगा। तुम्हारी सदगति और दुर्गति होगी। तो जो 4 दिन की चांदनी में मुस्कुरा दिया और इसके बाद अंधेरी रात है, फिर क्या करोगे? सफलता तब है जब चांदनी में अंधेरी रात की व्यवस्था कर ली कि आगे जो रात आने वाली है इसमें हमें प्रकाश मिलेगा। हमारे जीवन की शाम होते होते हमारे अंदर वो ज्ञान हो जाना चाहिए जिससे हमारा जन्म न हो, अगर हो तो अज्ञानियों की तरह न हो। हमें भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, हमारे पास भजन रूपी धन होना चाहिए, परोपकार रूपी धन होना चाहिए, पुण्य रूपी धन होना चाहिए। लोग केवल वर्तमान में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। धन आ गया, शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, मरे तो नर्क गए, यहां फंसे तो जेल गए। अब देख लो, आंखें खोल के देख लो संसार में क्या हो रहा है। क्या ये सफलता है? बड़े बड़े पदों में हैं, घूस ले रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, सफलता हुई क्या? वो पद मिला था समाज को सुख देने के लिए। दोषियों को दंड दे करके पवित्र करो और निर्दोष को छोड़ करके पवित्र करो, तब तुम्हारा जीवन सब जगह अपवित्रता भरी है। क्या सफलता? अभी बताओ बच्चा, क्या सफलता? डॉक्टर, मास्टर, न्यायाधीश, वकील, जो भी पद है ये समाज सेवा के लिए है। अगर हम बहुत उत्तम भाव रख करके, धन की प्रधानता ना रख करके केवल सेवा भाव का भाव रखें और जो हमें सरकार फीस देती उससे जिए, अभी सफलता की तरफ बढ़े। लेकिन बिना अध्यात्म के ऐसी बुद्धि कहाँ आ सकती है? मनमानी आचरण सब जगह हो रहे, मनमानी आचरण। बिना अध्यात्म के सफलता किस बात? सफलता उसी का है जो धर्म से चल रहा है। सफल उसी का जीवन है जो परोपकार कर रहा है, जो एक अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शासन में किए हुए, वही सफल जीवन। ये पशुओं वाला, तिनते खर सूकर स्वान भले, सुअर कुत्ता गधा उनसे अच्छे, क्योंकि वो बेचारे अपने कर्मों को भोग करके आगे बढ़ रहे हैं और वो उत्तम मनुष्य शरीर प्राप्त करके नीच कर्म करके नीचे को जा रहा है। आप क्या समझते हो? ये ऊपर से सफलता दिखाई देती है, अंदर से कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है। जब उनके जीवन चरित्र को देखो तो कूड़ा ही कूड़ा है। कोई बिरला ऐसा होगा जो पदों पर होकर धर्म से चल रहा हो, नहीं तो सफलता वही है कि अपनी विद्वता, अपने ज्ञान का दूसरों के लिए सही प्रयोग किया जाए। अब अधिक धन तभी आएगा जब दोषी को बचाया जाएगा। ध्यान रखना, चाहे वकील हो चाहे न्यायाधीश हो, अधिक धन तभी, घूस तभी मिलेगी जब दोषी को बचाया जाएगा, निर्दोष को फंसाया जाएगा। ये क्या सफलता हुई? तुम्हारी विद्वता, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो तभी सफल थी जब सफलता पूर्वक, धर्म पूर्वक न्याय करते, धर्म पूर्वक वकालत करते, धर्म पूर्वक डॉक्टरी करते, धर्म पूर्वक पदों का प्रयोग करते। सफलता की सही परिभाषा अध्यात्म है। धर्म पूर्वक अपने पद का अब जैसे आप बालक हो तो आपके माता पिता हैं, आपका परिवार है, आप अपने परिवार को धर्म पूर्वक चलाओ। बूढ़े माता पिता की सेवा करो, मेहनत से पैसा कमा कर उनको रोटी खवाओ, उनको दवा दो, अपने, ये है जीवन की सफलता। नाम जप करो, पाप आचरण से बचो। जैसे अपनी बहन को पवित्र भाव से देखते हो, ऐसे सब माताओं बहनों को पवित्र भाव से देखो। ये जीवन की सफलता है। कितना आचरण नवयुवकों में बिगड़ता चला जा रहा है, कितना आचरण। माताओं बहनों की ऐसे गले में जंजीर देखी, ऐसे खींच लिया, वो मुंह भरा गिर गए, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं, क्या कोई मतलब नहीं। कितना निर्दयी होता जा रहा है समाज, कितना स्वार्थी होता जा रहा है। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, वो पड़े तड़प रहा, वो वीडियो बना रहे हैं।
लाइव वीडियो चला रहे हैं। अब उस समय जरूरत वीडियो बनाने की कि उसको उठा करके अस्पताल ले जाने की है। बड़ा समाज बिगड़ रहा है। ये सफलताएं नहीं, समाज असफलता की तरफ जा रहा है। सफलता है धर्म, सफलता है अध्यात्म, सफलता है जितेंद्रियता, सफलता है परोपकार। इन बातों को कौन समझ रहा है? परोपकार करना, इन बातों को कौन समझ रहा है?